नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें ऐश्वर्या राय की मानी जाती हैं और आपको पता ही होगा कि ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय हो, बड़े क्रिकेट सितारे हों, ये सभी अपनी आंखें डोनेट करने वाले हैं भविष्य में। आज हमारे साथ एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 12,000 से अधिक आंखों को डोनेट करवाया है। उनसे जानते हैं कि आई डोनेट को लेकर समाज में कितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, कितनी भ्रांतियां हैं, क्या प्रोसेस है और किस तरह से लोग आई डोनेशंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैम नमस्कार, आपका अमर उजाला में स्वागत है। मैम सबसे पहले आपका नाम और आप क्या कार्य कर रही हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम उमा झंवर है और पिछले 15 वर्षों से मैं एमके इंटरनेशनल आई बैंक की डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हूं और अभी तक 12,260 कॉर्नियाज यानी आंखें एकत्रित करके पूरे देश में उसको प्रत्यारोपण के लिए भेजा है। कितनी ज़रूरत है मैम अभी देश की, अगर हम बात करें कि कितनी ज़रूरत, क्या फिगर आपके पास एक टेंटेटिव की इतनी आंखों की ज़रूरत हमको है अभी या पड़ती है? फिगर एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते क्योंकि डेली बेस पे इसमें ऐड होते जाते हैं और उतना डोनेशन नहीं आ पाता है, तो जिससे बहुत बड़ा वास्ट गैप है इसमें। आई डोनेशन और आई ट्रांसप्लांट में बहुत बड़ा गैप है। फिर भी अगर आज कहने को कहा जाए तो इसमें 2 से 2.5 लाख की जरूरत है और मात्र 1 लाख के करीब कॉर्निया मिलता है और उसमें से भी 50% कॉर्निया ट्रांसप्लांट लायक रहता है। तो मैम क्या कारण है कि 50% ट्रांसप्लांट लैग रहता है? कुछ गलतियां होती हैं या फिर क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं होते हैं, वो बताइए। जब मृत्यु होती है तो पलकें खुली रह जाती है। अगर पलकें खुली रह जाती है तो कॉर्निया ड्राई हो जाता है और वो जो कॉर्निया ड्राई हो जाता है उसमें स्क्रेचेस आ जाते हैं, तो वो प्रत्यारोपण लायक नहीं बचता। इस कारण से वो प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। जब हम कॉर्निया कलेक्ट करते हैं मृत्यु के बाद, तब उसका ब्लड भी लिया जाता है। अगर ब्लड कोई भी उसको डिसीज आ जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, तो वो कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए नहीं जा सकता। और किसी जो भी बहुत व्यक्ति ऐसे बहुत लंबे समय से बीमार है, उसकी बॉडी से ब्लड नहीं निकल पाया और उसके कॉर्निया तो ले लिया गया, पर वो कॉर्निया भी प्रत्यारोपण के लिए नहीं भेजा जा सकता। क्या पता उसे कोई डिसीज हो, उसकी डिसीज और किसी को ना लग जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे कुछ कॉर्नियाज होते हैं वो प्रत्यारोपण लायक नहीं रहते, बट उस पर रिसर्च या स्टडी पर्पज के लिए डॉक्टर्स को दी जाती है। किसी को आई डोनेशंस करना है मैम, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? आई डोनेशन के लिए मान लो हमने लिखा हो या ना लिखा हो, कर प्रतिज्ञा पत्र भरा हो या ना भरा हो, बट उसकी डेथ हो जाती है और उसके परिवार वाले स्वेच्छा से नेत्रदान करने के लिए कॉल करते हैं आई बैंक को, तो आई डोनेशन हो जाता है। मैम जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है आंखों की, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं? वो हॉस्पिटल खुद करते हैं या खुद ही लोगों को फॉर्म भरना है, या क्या प्रोसेस होता है? जो भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस व्यक्ति है वो कॉर्नियल सर्जन के पास जाकर या आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेकअप करवा ले। और अगर उन्हें डॉक्टर्स को लगता है कि इन्हें कॉर्निया की जरूरत है, तो डॉक्टर्स आई बैंक को बता देते हैं कि आप ये ग्रेड का कॉर्निया चाहिए। और अगर उस पेशेंट्स के उपयुक्त कॉर्निया मिलता है, क्योंकि कॉर्निया में भी अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है, ऑप्टिकल ग्रेड है, थेरापेटिक ग्रेड है, ऐसे कॉर्निया अलग अलग जो भी मरीज को चाहिए, तो वो डॉक्टर्स आई बैंक को अप्रोच करते हैं और आई बैंक से कॉर्निया उस मरीज को, और डॉक्टर्स और मरीज का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तब डॉक्टर कॉर्निया आई बैंक से उपलब्ध करके उसका ट्रांसप्लांट करवाते हैं। मैम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आई डोनेशंस के लिए अपील करते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी होती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आई डोनेट अगर हम करते हैं तो आंखें पूरी निकाल ली जाती हैं, मतलब जो फेस होता है वो खराब हो जाता है। तो कितना सच है या क्या प्रोसेस होता है उसका? नेत्रदान बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, केवल 10 से 15 मिनट में पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई चेहरे पे विद्रुपता नहीं आती, क्योंकि केवल और केवल कॉर्निया निकाली जाती है, पूरा आईबॉल नहीं निकाला जाता। और आंखों में कॉर्निया में ब्लड नहीं होने से ब्लीडिंग भी नहीं होती। मात्र 12 मिनट में कार्य पूर्ण हो जाता है और साथ में अंतिम क्रिया में भी विलंब नहीं होता। 24 घंटे निशुल्क सेवाएं एमके इंटरनेशनल आई बैंक से चल रही है, जिससे जब भी डेथ होती है, जैसे डेथ का समय निश्चित नहीं है, वैसे भी आई डोनेशन का समय निश्चित नहीं है। जब भी डेथ होती है कॉल करते हैं तो आई डोनेशन के लिए आई बैंक की टीम जाती है और आई डोनेशन करके लेके आती है। कितने टाइम तक सेफ रहता है, मतलब कितनी जल्दी कॉल करना चाहिए? उसमें तो कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके, लेकिन कितने टाइम तक ये सेफ माना जाता है?
मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे के भीतर हम नेत्रदान कर सकते हैं। बट इसमें अगर आजकल देखा गया है कि क्या पेरेंट्स घर पे है और बच्चे बाहर है, विदेश में है, जब डेथ होती है तो मॉर्चुरी में बॉडी को रखा जाता है, जिससे कि नेक्स्ट डे बच्चे आने के बाद फिनरल किया जाता है। ऐसे समय में समय बढ़ जाता है, हम 20 घंटे तक नेत्रदान करवा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियां क्या हैं, नेत्रदान की ज़रूरत कितनी है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। हम आज ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात हमने की जिन्होंने देश भर में सभी जगह पे जागरूकता लाई है और 12,000 से अधिक नेत्रदान करवाए हैं। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।